जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त शाम के 5 बजे के आसपास है और आप देख सकते हो होटल लेमन ट्री, हमारा जो शहर श्री विजयपुरम, ठीक उसके सामने एक सड़क दुर्घटना सामने हम लोगों के होता है, जहां पे एक ऑटो का जो है बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त होता है। और ऑटो का हालत आप लोग देख सकते हो कितनी बुरी हालत में ये ऑटो। हम आप लोगों को इस ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाते हैं जो C2681, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये ऑटो जो है इस बाइक सवार को ठोकर करती है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर R सीरीज में 1338 है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि ये जो Hyundai 120 कार है, ये जो है अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन की तरफ आ जाती है, जहाँ से ऑटो वाला पार हो रहा होता है और उसको अपने सामने के हिस्से से इतनी बुरी तरह ठोकर मारता है कि ऑटो में बैठा जो ड्राइवर है और उसमें बैठे जो सवारी थे, वे सब जो है काफी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो गाड़ी है, इसकी डायरेक्शन भी लेन के इस तरफ में है। न जाने क्या कारण थी कि ये कार का जो ड्राइवर है, 120 एस्टा Hyundai का जो कार का ड्राइवर है, ये जो है अपनी लेन छोड़कर दूसरी तरफ गया। क्या इसकी मानसिक स्थिति खराब थी? क्या ये नशे की हालत में था? या ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से जो है ये ड्राइवर ने जो है अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन की तरफ जाता है और वहां पर सामने से आने वाली, यानी कि स्कूल लाइन से डेयरी फार्म की तरफ आने वाली वो जो ऑटो है, उसे इतनी बुरी तरह ठोकर मारता है कि वो जो ऑटो है वो घूमकर बीच रास्ते में यूं खड़ी हो जाती है। और उस ऑटो के पीछे आता हुआ जो एक बाइक सवार है, वो भी इस ऑटो में ठोकर लगने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शुक्र है कि ये जो बाइक सवार है, इसको कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं आई है, बिल्कुल भी चोट नहीं है। लगभग वो यहीं पे खड़ा हुआ है। मगर ये जो एस्टा 120 Hyundai की जो गाड़ी का ड्राइवर है, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसे अभी जो है हमारे पुलिसकर्मी यहाँ से लेकर गए हैं। लेकिन इस ऑटो में बैठे जो सवारी थे और जो ऑटो चालक था, आप इस ऑटो की दुर्दशा देख के समझ सकते हो कि उसकी इस वक्त क्या हालत रही होगी। फटाफट हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार पुलिस कर्मी यहाँ पहुँचते हैं और वे जो है इस ऑटो ड्राइवर को और इसमें बैठे जितने भी सवारी थे उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उनको अस्पताल लेके जाते हैं, जीबी पंत अस्पताल लेके जाते हैं। हम जीबी पंत अस्पताल भी जाएंगे और वहां पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ। और इसके अलावा हम जो है हमारे पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और ये भी देखेंगे कि इस दुर्घटना में हमारे पुलिस विभाग की तरफ से क्या रिपोर्ट बनती है। तो हमारे लगातार कहने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन हम देखते हैं एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पे होती रहती है और कई सारे लोग चोटिल होते हैं, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कई लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जब तक हमारी अंडमान निकोबार की ट्रैफिक पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होगी तो ऐसे दुर्घटनाओं में कमी नहीं होगी। हम बार बार हमने हमारे पुलिस प्रशासन से, खासकर ट्रैफिक विभाग से ये निवेदन किया है कि वे जो है यहाँ पर थोड़ी सख्ती अपनाएं, तभी जाकर जो है हमारे जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें कमी हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है अगर इसमें पूरी तरह से सख्ती की जाए, जगह जगह पर ट्रैफिक लाइट्स लगाया जाए, हमारे पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए, तो फिर पूरी तरीके से अंडमान निकोबार जो है ट्रैफिक फ्री जोन बन सकता है। मगर ये कब मुमकिन होगा, कैसे मुमकिन होगा, ये हम नहीं कह सकते। मगर हम सबको उम्मीद यही है कि हमारी अगर पुलिस प्रशासन सख्त हो जाए तो फिर इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर हम हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से भी ये निवेदन करते हैं कि क्यों, जैसा यहाँ पे अगल बगल मौजूद जितने भी चश्मदीद है जो कैमरा पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, मगर उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि ये जो एस्टा 120 कार का जो ड्राइवर है, ये एक ठीक ठाक गति से जा रहा था, मगर ओवरटेकिंग करने के चक्कर में उसने ये नहीं देखा कि सामने से एक ऑटो आ रहा है और इतनी बुरी तरह भिड़ंत होती है कि वो ऑटो का चकनाचूर हो जाता है और उसमें सवार जो व्यक्ति है उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है।
अब देखने वाली बात ये भी है, यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये जो ऑटो ड्राइवर है ये भी नशे की हालत में हो, जिसने ये नहीं देखा कि सामने से एक कार आ रही है ओवरटेक करते हुए, वो अपनी तरफ वो बाईं तरफ ले ले, वो भी सीधा चलता गया और ये भिड़ंत यहाँ पर हो गया। हम इसलिए कहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हम इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप थोड़ी देर से क्यों ना पहुंचे, लेकिन स्वस्थ पहुंचे जरूर, अपनी मंजिल तक पहुंचे जरूर। चंद मिनटों की जल्दबाजी के चक्कर में क्या नतीजा होता है वो हम सब यहाँ पे देख सकते हैं। आज ये जो सड़क दुर्घटना हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें तीन गाड़ियों का नुकसान हुआ है, एक बाइक सवार, एक ऑटो ड्राइवर और साथ ही एक कार सवार भी। बहुत बुरी तरीके से इनकी गाड़ियों को नुकसान होता है। जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है तो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुँचते हैं और वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ना ही यातायात में बाधा पड़े, और वे ये देख रहे हैं कि लोगों को आने जाने के लिए उचित जगह मिल जाए ताकि गाड़ियां आराम से आर पार हो सके। और ये जो बीच सड़क में जो दुर्घटना हुआ है इसके वजह से ना तो यातायात में बाधा पड़े, ना ही किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था बिगड़े। ये हम देख रहे हैं कि हमारे अबरडीन पुलिस थाने से हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वे इस पूरे दुर्घटना का मुआयना ले रहे हैं और इस पर जो है रिपोर्ट भी बनेगी और जिसकी भी गलती होगी उसको कानून के तहत सजा भी मिलेगी। लेकिन हम बार बार यही निवेदन करते हैं तमाम हमारे द्वीपवासियों से कि कृपया करके सावधानी से गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपनी गाड़ियों की जो भी पेपर्स हैं उनको अप टू डेट रखें, फिर चाहे वो इंश्योरेंस के पेपर हो, आरसी बुक हो, आपके पोल्यूशन टेस्ट हो, और इसके अलावा रास्ते के जो नियम कानून है उनको पूरी तरीके से पालन करें। अब नशे की हालत में या किसी भी तरीके के मानसिक तनाव में आप गाड़ियों को ना चलाएं, और इसके साथ ही आप ये भी देखें कि तो आप गलत तरीके से ओवरटेकिंग ना करें जिस वजह से ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम दे। हम एक प्रयास करेंगे हमारे अबरडीन पुलिस स्टेशन जाकर इस दुर्घटना की पूरी जानकारी लेने की कि वहां पर क्या रिपोर्ट दर्ज की गई है, और साथ ही हम जाएंगे जीबी पंत अस्पताल जहां पे पीड़ितों को एडमिट किया गया है, ताकि ये हम आप लोगों को बता सके कि इस दुर्घटना में कहीं कोई गंभीर रूप से घायल तो नहीं हुआ है। तो उसकी अपडेट के लिए हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए और हमें वहां से पता चला है कि गाड़ी का जो ड्राइवर था उसके ऊपर में एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, और हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो जो है नशे की हालत में था। पेशे से वकील है, जो कार का ड्राइवर है, जिससे ये 4 व्यक्ति ऑटो रिक्शा में बैठे थे, उनकी भिड़ंत होती है। और ऐसी भिड़ंत की आपने देखा होगा वो मंजर की वहाँ पर पूरा जो है ऑटो का, कार गाड़ी का जो पार्ट्स है टूट कर इधर उधर पूरे रास्ते पर पड़ा हुआ था। तो इसी से आप इसकी जो तीव्रता है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भयानक सड़क दुर्घटना हुआ था, जिसमें अभी हमें पता चला है कि जो कार का ड्राइवर है उसे तो कुछ नहीं हुआ है एंड उनके ऊपर में एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, मगर जो ऑटो रिक्शा में 4 व्यक्ति थे उनमें से हमें सूत्रों से पता चला है कि 3 व्यक्ति जो है नशे की हालत में थे। अब ये इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं कि जो ऑटो ड्राइव कर रहा था वो नशे की हालत में था या नहीं था, मगर ये जो भी दुर्घटना हुआ है ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है। इसी को लेकर हम अक्सर आप लोगों को सचेत करते रहते हैं कि कृपया किसी भी सूरत में नशे की हालत में आप कभी भी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। अंजाम क्या होता है वो देख लीजिए। बेशक बहुत अच्छी बात है कि किसी की जान नहीं गई है, और जो सूत्रों से जैसे हमें पता चला कि कार का ड्राइवर नशे में था, ऑटो रिक्शा में बैठे 4 में से 3 लोग नशे की हालत में थी। वो मेडिकल रिपोर्ट उनकी ऐसी गई है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे। तो ये तो खुलेआम जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसी पर हम हर बार जोर देते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम स्वयं जागरूक हो जाएं और ये जो ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं इसका पालन करें, जिसमें एक बहुत अहम पॉइंट है कि नशे की हालत में कतई गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव से इंसान गुजर रहा होता है तो उसे भी होश नहीं रहता है, उससे सड़क में गलतियाँ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि उस वक्त भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मगर इसके बावजूद
हम देखते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के कितने इंसिडेंट्स हमारे द्वीपों में रजिस्टर होते हैं, कितने अनरजिस्टर्ड ही चले जाते हैं, आपस में सुलझ जाते हैं। अभी जब हम यहाँ जीबी पंत अस्पताल आए ही थे, एक और मामला आता है। प्रात्रापुर में एक महिला सड़क किनारे से जा रही थी और उसे एक मोटरसाइकिल सवार ने जो है इतनी बुरी तरह ठोकर मारी कि महिला को काफ़ी चोट लगती है और अभी भी पता चला है कि उनको कैजुअलिटी में लेकर गया है और उनके हाथों में सूजन है और कुछ लोगों का कहना है कि उनके हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई है। अब उनका क्या कसूर था, आप खुद बोलिए। सड़क किनारे से अपना किसी काम से जा रही होगी, अपने घर जा रही होगी और कोई लापरवाही से गाड़ी चलाकर आता है और उसे ठोकर मार देता है। इसलिए सबसे पहला जो कर्तव्य वो हमारा ही है कि हमें खुद जागरूक होना है कि हम थोड़ी देर से पहुँचे मगर धीमी गति से गाड़ी चलाएं। ट्रैफिक के जो नियम है, हेलमेट पहनना है, खुद पहनना है, जिसको गाड़ी में बिठाते हैं उनको पहनाना है। अगर 4 पहिया गाड़ी में है तो हमें सीट बेल्ट लगानी है। आजकल के न्यू जितने भी गाड़ी आ रहे हैं तो जो बैक सीटर्स होते हैं उनके भी सीट बेल्ट दिए हुए हैं, उनको भी लगाना है। गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखना है। इसके अलावा सड़कों में जो साइन बोर्ड होते हैं उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाना है, बायां मुड़ना है, दायां मुड़ना है, इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करना है। बस इन चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे और इतनी गति में हम चलाएंगे कि उसे जब चाहे इमरजेंसी के वक्त हम तुरंत गाड़ी को रोक सकें। इस गति पर हमने अगर गाड़ी चलाया तो यकीन मानिए सड़क दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएगी हमारे द्वीपों में। और फिर दूसरा बहुत अहम किरदार जो है वो है हमारे पुलिस कर्मियों का, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का। मैं हमारे डीआईजी साहब से, एसपी साहब से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया आप कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शंस लीजिए। जो भी ये वायलेटर्स हैं, जो भी उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर में एक मिनिमम फाइन डाल के छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। जो भी ऑफेंस इन्होंने किया है उस ऑफेंस के तहत जो सज़ा होती है, जितनी फाइन लगती है उतनी ही लगानी चाहिए। तब हो सकता है कि सुधार आए। अगर गाड़ी सीज होना है तो गाड़ी को सीज ही करना है, चाहे किसी के भी कहने पर उनकी गाड़ियों को नहीं छोड़नी है सर। तब इसमें सुधार आएगा। जब एक आध की गाड़ी सीज होगी तब ये बात फैलेगी। छोटा सा अंडमान निकोबार है हमारा, बात फैलने में देर नहीं लगती है सर। जब गाड़ियां सीज होगी तब शायद ये बात जब फैलेगी कि भाई अब सच में गाड़ियां सीज हो रही है, तो लोग सतर्क होंगे, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे, लोग ओवर स्पीड नहीं करेंगे, गलत तरीके से ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। हो सकता है कोई ना कोई एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन की तो ज़रूरत है। ये समय की पुकार है सर। हम यही आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके इसके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए। और सबसे पहले हम द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि सबकी जान बहुत कीमती होती है। आज यहाँ जितने लोग अस्पताल में एडमिट हैं उनके बहुत सारे शुभ चिंतक होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके घर परिवार होंगे। इन बातों को अगर समझ के हम ध्यानपूर्वक सड़कों पे गाड़ियां चलाएंगे तो हमारे जो सड़क दुर्घटनाओं का मामला आ रहा है हमारे द्वीपों में, इसमें हमें कमी दिखेगी। और इसको अगर हमने सही तरीके से पालन किया तो एक दिन हम अंडमान निकोबार को एक्सीडेंट फ्री आइलैंड्स बना सकते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।